अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक दफ़ा एक गांव का चौधरी अपने दोस्त की शादी पर दूसरे गांव गया। सुबह जब बारात के साथ जाने के लिए चौधरी कपड़े तब्दील कर रहा था तो उसे लगा कि उसकी बुनियान गायब है। उसने अपने पूरे सामान में देखा, उसको उसकी बुनियान ना मिली। गर्मियों के दिन थे, बुनियान पहनना भी लाजमी था। उसने अपने साथ आए हुए मिरासी से कहा कि अगर उसके पास कोई इजाफी बुनियान है तो वो उसे दे दे। मिरासी ने चौधरी को बुनियान दे दी। अब चौधरी बारात के साथ चल पड़ा। अब जो भी चौधरी से मिलता उसका तारुफ कराता मिरासी, उसको कहता है कि ये फलां गांव के चौधरी हैं, इनका बड़ा मर्तबा है, लेकिन इन्होंने जो बुनियान पहन रखी है वो मेरी है। मुख्तलिफ लोगों से तारुफ कराते कराते आखिर में मिरासी यही बात करता कि इन्होंने जो बुनियान पहन रखी है वो मेरी है। अब अगर इसी बात को यूं देखें कि अगर किसी सियासतदान को, किसी सियासी पार्टी को, किसी बड़े सियासतदान को, किसी सहाफ़ी का, बड़े तजियाकार का तारुफ कराना पड़े किसी महफिल में तो वो कुछ यूं कराएगा, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत हमारे अच्छे दिनों में काम आते हैं, हमारा बयानिया आगे लेके चलते हैं, ये फ़लाँ चैनल में, ये फ़लाँ इदारे में और बड़े ओहदे पर फायज हैं, ये बड़े सहाफ़ी हैं, लेकिन इनका खर्चा पानी हमने उठा रखा है, ये काम तो वहाँ करते हैं लेकिन तनख्वाह इन्हें हम देते हैं। तो ये बात सच है कि बहुत सारे सहाफ़ी इसी तरह मुख्तलिफ पार्टियों के पेरोल पे हैं, मुख्तलिफ लोग सियासी लोग इनको तनख्वाहें भी देते हैं, मराब भी देते हैं, प्लाट भी देते हैं और जहाज़ों के मुफ्त झूले भी देते हैं। तो अगर तारुफ वो कराएंगे तो इसी तरह ही कराएंगे कि ये हैं तो सहाफ़ी लेकिन इनका खर्चा पानी हम देते हैं। पिछले दिनों एक हमारे सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी साहब, जो कि एक बड़े तगड़े बंदे की स्टोरी, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी लगाने की पादाश में अमेरिका में खुद साख्ता जिलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान वो नहीं आ सकते मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। तो उनकी एक तस्वीर लीक हुई, वायरल हुई, वो ये थी कि अहमद नूरानी साहब वहाँ पर अमेरिका में किसी स्टोर पर काम कर रहे थे, स्टोर पर अपनी अर्निंग के लिए वो वहाँ जॉब कर रहे थे। ऐसे लोग जो रातिब खोर हैं, जो मुख्तलिफ पार्टीज से पैसे लेते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज से मरात लेते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज के पेरोल पर हैं, उनको ये तस्वीर अहमद नूरानी की बड़ी अजीब लगी। किसी ने कहा कि शराब की दुकान पर काम कर रहा है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। ये ऐसे लोग थे जिनको हराम हलाल का कुछ पता नहीं होता। ये ऐसे लोग हैं जो चापलूसी करते हुए मुख्तलिफ लोगों से पैसे भी लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता हमारे अकाउंट में पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बस इन्होंने उठाने होते हैं, इन्होंने मरात लेनी होती हैं। तो उनको ऐसा बंदा क्यों कर भाएगा जो कि अपने उसूलों पर कायम रहे? ऐसा बंदा क्यों कर भाएगा जो कि अपनी गुज़र औक़ात के लिए कहीं पर पार्ट टाइम जॉब कर रहा हो? तो इनके लिए ये अचंभे की बात है, इनके लिए बहुत हैरानगी की बात है कि इतना बड़ा सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी, जो कि हर पार्टी के ख़िलाफ़ ख़बरें लगाता है, जो कि हर सियासतदान के ख़िलाफ़ ख़बरें लगाता है, हर इदारे के ख़िलाफ़ ख़बरें लगाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव ख़बरें होती हैं। अगर उस पर बुरा वक्त आया है, बुरा वक्त क्या, वो अपने असूलों के लिए खुद ही वो ऐसे वक्त से गुजर रहा है, तो उनको ये बात हज़म नहीं हो रही, वो उसे मुख्तलिफ रंग दे रहे हैं। भाई अल-कासिबुल हबीबुल्लाह, अल्लाह ताला ने कहा है ना कि जब अल्लाह ताला कहता है कि काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, काम काम होता है, आप उसमें अगर हलाल का है तो आप उसको कर सकते हैं। तो ऐसे हजरात जिनकी गुज़र औक़ात मुख्तलिफ पार्टियों के लिफाफों पर है, मुख्तलिफ पार्टियों के पैसों पर है, तो उनके लिए ये बात हज़म होने वाली नहीं है कि कोई बंदा अपने असूलों के लिए कहीं पर मजदूरी भी कर सकता है, जॉब भी कर सकता है, क्योंकि ये आदी हो चुके हैं हराम खोरी के, ये आदी हो चुके हैं। सोए सोए इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये ट्वीट कर देते हैं किसी के हक़ में और उसके पैसे ले लेते हैं। ये हराम खोर ही दरअसल सहाफ़ी जो हैं ये हमारे माशरे का नासूर बन चुके हैं और इनका मुहासबा करना ज़रूरी है।